मंच पर गुरु के बलिदान की याद में 350 साल पूर्ण होने पर आज हमने ये जो कार्यक्रम रखा हुआ है गुरु तेग बहादुर जी का जो बलिदान हुआ, जो उन्होंने सर्वोच्च बलिदान धर्म की रक्षा हेतु किया, उसके उपलक्ष्य पर रखा हुआ है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले मंच पर आसीन अतिथियों से निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलन के लिए कृपया मंच मैं निवेदन करता हूं सरदार निवेदन करता हूं। साथ ही मैं निवेदन करूंगा हमारी बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट सरदार बलदेव सिंह जी से। फाउंडर वाइस चांसलर, आज के वक्ता सीनियर एडवोकेट श्रीमान सुनील सेठी जी, हमारे बार के प्रेसिडेंट श्रीमान कोतवाल जी, सीनियर एडवोकेट और वक्ता सुरेंद्र कोरमैन जी, और आज के एक और वक्ता सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप दत्ता जी। आज का जो ये प्रोग्राम है बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जैसे कि जो वक्ता लोग हैं वो आपको मार्गदर्शन देंगे, लेकिन मैंने थोड़ी सी भूमिका आपको बता दूं कि जो बलिदान दिया तेग बहादुर जी ने, उनका जन्म 1601 अप्रैल को हुआ। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में धर्म की रक्षा के लिए, समाज के अंदर कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। आज लोग हम याद करते हैं, अगर उनका ये बलिदान नहीं होता तो हम भी आज लोग ये सुरक्षित नहीं होते, हम भी कुछ रक्षा करते थे। अगर उनका बलिदान नहीं होता तो हिंदुस्तान उनसे ये अनुरोध किया कि रंग देवे ताकत, जो उनको धर्म का परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो उनकी मदद करे। काफी यहां पर आकर धर्म को 1675 की 11 नवंबर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं प्राय एक उदाहरण देता था, सब जगह कई सालों से दे रहा हूं। कुमार जी और श्री प्रदीप सिंह दत्ता जी, मुझे जिस विषय पर बातचीत करने के लिए, बोलने के लिए बुलाया गया है, पहले मैं सोच रहा था कि हाई कोर्ट की जो सदस्य हैं या हाई कोर्ट के जो वकील हैं, उनके सामने भी विषय चर्चा करने के लिए उपयुक्त है या नहीं। और जब मैंने आपका टॉपिक पढ़ा तो मुझे लगा कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए इससे अच्छी जगह, इससे अच्छी ऑडियंस को हो नहीं सकती। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो है, जिसका जिक्र अभी भाई साहब ने किया, उसमें लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को, नागरिक को अपने मजहब की स्वतंत्रता का अधिकार है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रांसलेशन हिंदी में मिलता है, जब उसको मूल ही मान लिया जाए कि वो भी उतना ही ऑथेंटिक है जितना अंग्रेजी वाला ऑथेंटिक है, क्योंकि शायद जब अंग्रेजी का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसका जो हिंदी अनुवाद हुआ था उस पर भी सभी मेंबरों ने साइन किए थे, और इसलिए उसको भी उतना ऑथेंटिक माना जाता है। उसमें अनुच्छेद 25 में रिलीजन की जगह धर्म शब्द लिखा हुआ है।
दरअसल गुरु तेग बहादुर जी की बलिदान की चर्चा करने के लिए इन दोनों शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। ये दोनों शब्द एक ही है, जो दोनों शब्द अलग अलग है। जो रिलीजन का कंसेप्ट है क्या उसी को धर्म कहते हैं, या जो धर्म है क्या उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में रिलीजन हो सकता है। इसके लिए मुझे लगता है बाबा साहब अम्बेडकर से अच्छा, क्योंकि अम्बेडकर ने ही कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर ही थे, तो इसलिए उन्होंने जो लिखा है उसको प्रामाणिक माना जाना चाहिए, कम से कम उनकी व्याख्या को स्वीकार किया जाना चाहिए। अम्बेडकर ने जीवन के अंतिम दिनों में एक किताब लिखी थी जो उनकी डेथ के शायद 2-3 महीने बाद छपी, बुद्ध और उनका धर्म। उसमें एक चैप्टर है, उस धर्म के लिए धर्म को बेचूंगा नहीं, तो दूसरे दिन वो 1:47 लेकर आ जाता है। ये जजमेंट अभी रिजर्व है, लिखी नहीं गई है। अब देखिए, एक और धर्म है, दूसरे प्राण है। पहले केस में था कि एक और धर्म है, दूसरे की स्टोर पे है, तो आदमी लाके छोड़ भी सकता है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरे के मामले में एक और प्राण है, दूसरे और धर्म है। तो लाखों में से, करोड़ों में से कभी कभी कोई शख्स ऐसा निकलता है जो प्राण त्याग देता है, धर्म नहीं छोड़ता। हिस्ट्री में आता कभी कभी है, लेकिन मान लीजिए मैं इस उदाहरण को थोड़ा और एक्सपेंड कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने 20 लाख रुपए लेकर वक्त काफी हो चुके हैं और अपने विस्तार से आदरणीय अग्निहोत्री जी को सुन लिया है। ये लीगल फ्रेटर्निटी में रखा गया है। वो टॉपिक है कि गुरु तेग बहादुर जी की देन, आर्टिकल 25 रख लिया था कि गुरु जी की क्या भूमिका रही जिसने बाद में आर्टिकल 25 की रचना की भारत के संविधान में। पहले आर्टिकल 25 को थोड़ा सा नजर लगा लें अगर, तो आर्टिकल 25 जो है वो सिर्फ रिलीजन की फ्रीडम के बारे में बात नहीं करता है। वो रिलीजन से पहले जो है वो कॉन्शियस की बात करता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, फिर रिलीजन आता है। कॉन्शियस को अगर हम सोचें और समझें तो वो है सोच, कि सोच के ऊपर पहरा नहीं होना चाहिए। मैं बात करता हूं, धन्यवाद। धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ऐसी बड़ी विभूति जो है वो समाज में नहीं थी कि जिसको देख के लोग कहते कि जान दे सकते हैं लेकिन धर्म नहीं देंगे। उस वक्त तक कोई ऐसी बड़ी विभूति जो है वो हमारे समाज में नहीं थी। और जब तक आपके पास एक आइडियल नहीं हो, काम करना मुश्किल होता है समाज के लिए। तो एक बड़ी सोच थी कि ऐसी सोच को आगे लेके जाना है तो एक आइडियल सोसाइटी के बीच में से ही क्रिएट होना चाहिए। किसी महान व्यक्ति को अपना बलिदान देना होगा, फिर उस महान बलिदान के नीचे सारे आगे खड़े हो जाएंगे। रामदत्त जी जब आज से 350 वर्ष पहले उनसे कहा था कि हम गुरु तेग बहादुर जी के दरबार में नानकी चकेरिया जो है अनंतपुर साहब में, तो उनसे जब बात की थी तो उसके बाद जो उन्होंने बलिदान दिया था, वो बलिदान बेसिकली जो फाउंडेशन स्टोन है, आज जो बात कर रहे हैं आर्टिकल 25 की, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। और उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जब मुझे आज भी याद है, मैं एक बार एक कॉन्फ्रेंस में गया, तो कॉन्फ्रेंस जो थी पाकिस्तान में थी, तो किसी ने पूछा व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर कंट्री। द कॉन्फ्रेंस वाज ऑन मिसाइल टेक्नोलॉजी। एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट ब्रह्मोस मिसाइल, समबडी वाज टॉकिंग अबाउट अग्नि, वो अपने हाथ की बात कर रहे थे, हम अपनी मिसाइल की बात कर रहे थे। तो मैं सबसे यंगेस्ट था उस कॉन्फ्रेंस में, तो दे लुक टुवर्ड्स मी, दे सेड दैट क्या है आपकी कंट्री की स्ट्रेंथ क्या है? तो मैंने कहा कोएग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट फेथ्स इज द स्ट्रेंथ ऑफ माय कंट्री एंड दैट इज एक्चुअली व्हाट मेक्स इंडिया। जब बात कर रहे थे अग्निहोत्री जी, उन्होंने कहा यूनान विश्व व रोमा सब मिट गए जहां से अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो कुछ बात क्या है? नथिंग, दैट इज कोएग्जिस्टेंस। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने अगर उस कोएग्जिस्टेंस की भी बात करें तो उन्होंने कहा था प्रिंसिपल कोएग्जिस्टेंस। और मुझे जब मैं पत्रकार बना तो इंडियन एक्सप्रेस ज्वाइन किया, तो आई स्टार्टेड इनिशियली राइटिंग अबाउट एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स।
The moment I used to speak and talk about them, some people from my friends from Kashmir Valley, they often used to say, तुम बहुत चिल्लाते, तुम्हें कुछ ज्यादा दर्द है कश्मीरी पंडित का, that you keep on writing. तो I always used to tell them one thing. मैंने कहा आप तो अपने पैगंबर साहब की बात भूल गए. पैगंबर साहब कहा करते थे कि आपके पड़ोसी का पूरा हक है, लेकिन पड़ोसी कश्मीरी पंडित भी था, खाली पाकिस्तान नहीं था जिसके बारे में आपको सोचना था. और गुरु गोविंद सिंह जी के लिए कहा जाता है, कटा दूंगा कल तक मैं बाकी के जातक, रह जाऊंगा अकेला मैं घर को लुटाकर, कभी बेटे वारे कभी वारा वाले, उस तरह से कौम का देश का कर्जा अदा हो रहा है. दैट इज व्हाट गुरु गोविंद सिंह जी से. और यही बात मैं उनको भी कहता हूं जो आज हमारे देश के खिलाफ बैठे हैं, कनाडा में बोलते या किसी और जगह में बात करते हैं, तो मैं बोलता हूं कि अगर सबसे बड़ा पैट्रियट और सबसे बड़ा नेशनलिस्ट है गुरु गोविंद सिंह जी से ज्यादा कोई हो नहीं सकता. आर्टिकल 25 रिगार्डिंग आर्टिकल 25, जैसे सुनील जी ने बोला कि आर्टिकल 25 में एक राइट ऑफ कॉन्शियस एंड राइट ऑफ रिलीजन बोथ आर सेम. अब राइट ऑफ, मैं सिर्फ ये आपको बताऊंगी कि गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी के बारे में, वो कहाँ से उनके पास सोच और कॉन्शियस कहाँ से आ जाती है, कॉन्शियस और रिलीजन के अकॉर्डिंग उनकी जीवनी के बारे में बताऊंगी मैं आपको. गुरु तेग बहादुर जी का जन्म हमारे 6वें गुरु जी गुरु हरगोबिंद जी और उनकी माँ का नाम था नानकी देवी जी, उनके हुआ था. और वो उनका शुरू का नाम जो था वो था त्यागमल. लेकिन गुरु तेग बहादुर जी जैसे गुरु हमारे 5वें गुरु जी गुरु अर्जन देव that they have organized this kind of program which gives a very louder message in the society. Please give a big hand to them. Worthy senior advocate, former bar president, Shri D.S. Saini ji, chief guest of this program, and senior advocate, former bar president Shri Sunil Sethi ji, senior advocate Madam Surinder Kaur and Pradeep Datta ji. I am really enlightened from the way they have deposed what are the teachings of our Guru and what we have to follow in our life. I will say that I am really impressed by 2 speeches. At least I have to confess that whatever they have deposed, that has given a message in the society and enlightened every member who is sitting here. That is the speech of senior advocate Sri Sunil Sethi ji and Pradeep Datta ji. It's a beautifully they have narrated the teachings of our Guru. Today I could have not spoken, but since I came with a paper, I want to read that and everybody should bear with me because whatever was in my mind I had put it in black and white. We gather not merely to remember a great historical figure, but to bow our heads in reverence to a towering. गुरु जी ने शहीदी प्राप्त की थी और हमारे देश में अलग अलग जगहों पर उनके ये शहीदी दिन को मनाया गया. उनकी जो उन्होंने कुर्बानी दी, शहीदी दी नेशन के लिए, वो कोई राजनीतिक नहीं थे. उन्होंने एक मुल्क को, अपने भारत को उनकी प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को कुर्बान किया. नंदपुर साहब में जब वो थे, सेंट्रल प्लेस उनकी नंदपुर साहब में थी, तो कश्मीरी पंडित कृपा राम अपने जथे के साथ, डेलीगेशन के साथ जब गुरु जी के पास आए, वो एक किस्म के सरेंडर करके आए थे कि अब हम लाचार हैं, बेबस हैं, हमारी सहायता के लिए कोई, हमारे पास कोई हमारी सहायता करने के लिए कोई नहीं है, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं है. उस वक्त ही गुरु जी के मन में ये बात आई कि अब हमें कुर्बानी देनी है. तो उनके मन में ये चिंता चल रही थी
तो गुरु गोविंद सिंह जी ने, जिनकी सिर्फ उम्र 9 साल की थी, उन्होंने कहा पिताजी क्या बात है, आप बड़े परेशान हो। तो उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया किसी महापुरुष को अपनी कुर्बानी देनी होगी। आगे गुरु गोविंद सिंह जी सिर्फ 9 साल के थे, उन्होंने कहा पिताजी आपसे बढ़कर महापुरुष कौन हो सकता है। दूसरे लफ्जों में कि आपने कुर्बानी देनी है इस नेशन को बचाने के लिए। तो एक 9 साल का बच्चा जो अपने पिता को खुद कह रहा है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ, ਮੇਰੇ ਜੂਨੀਅਰ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਔਰ ਗਰੀਬ ਔਰ ਗੁਰਬੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਪਰ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 'ਚ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।